हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप सभी मेरी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आज मैं आप सभी के लिए एक फिर से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ और वो वीडियो है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। कि जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटियाँ हैं उनसे निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों का मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज़ आपको बिल्कुल इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, एमफिल पीएचडी की वैकेंसी से बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ जिससे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्या है। प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं पॉजिटिव होता हूँ और उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम डायरेक्टली लेके चलते हैं आपको NIFTEM असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएटेड जॉब सोनीपत हरियाणा। NIFTFM असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएट जॉब सोनीपत हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पर जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं वो निकली हुई हैं किस किस के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और रिसर्च एसोसिएट के लिए। ठीक है, आपको यदि सोनीपत हरियाणा में NIFTEM में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर रिसर्च एसोसिएट बनना है तो प्लीज़ बिल्कुल वीडियो को नीचे तक देखें, सब्सक्राइब करके चैनल को। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है किसके लिए? रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर MBA, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल एंड PhD। समझ में आया कि जो रिक्वायरमेंट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MBA के साथ कोई भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमफिल और PhD होना चाहिए। ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MBA होना चाहिए या फिर आपके पास एमफिल और PhD भी होना चाहिए। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 11। कितनी है? टोटल 11 पोस्ट है। लास्ट डेट है 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। और इसके बारे में और बात की जाए तो और मैं बता देता हूँ आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत हरियाणा, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन है उसमें एक कंडीशन हो रहा है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास PhD व एमफिल भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास AICTE या UGC से रिलेटेड नेट वगैरह भी होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर है आपके पास PhD होना चाहिए, नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी PG में 60% मार्क्स होने चाहिए, मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए या PhD की डिग्री होनी चाहिए या फिर एमफिल होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। आपको जो पे स्केल है वो 57,700 रुपये पर मंथ है। ठीक है, और इसमें 2 पेपर होंगे आपको। तो ये था इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन। आप बाकी और भी इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो बिल्कुल डिटेल से, तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके बिल्कुल आसानी से इसका सारा जो सिस्टम है वो पूरा आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ। तो देखो, दूसरी यूनिवर्सिटी है
उसके बाद हम चलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी पर जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी SDAU सीनियर रिसर्च फेलो ए वेरियस वैकेंसी, गांधीनगर गुजरात। कि गांधीनगर गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है SDAU, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF, MSc और नेट। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर MVS और इसके अलावा स्किल्ड हेल्पर MSc या BSc। तो देखो इसके बाद हम जानते हैं आगे चल के। देखो जो रिक्वायरमेंट है वो है सीनियर रिसर्च फेलोशिप MSc नेट। इसकी टोटल वैकेंसी है 1, ठीक है। और इसके हम आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे हम। देखो इसकी जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है, एज लिमिट है 35 से 40 ईयर। आपकी जो एज है, एज लिमिट अप टू 35 ईयर फॉर मैन एंड 40 ईयर फॉर वुमेन एज पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात रूल्स। ओके, तो अदर जो इन्फॉर्मेशन है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हो। तो ये था एक यूनिवर्सिटी के बारे में जो नोटिफिकेशन था वो। उसके बाद हम इसी में बात करते हैं जो SDAU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ भी निकली हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 15 जुलाई 2020 है। 15 जुलाई 2020 से पहले आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जूनियर रिसर्च फेलो की या फिर स्किल्ड हेल्पर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर सीनियर रिसर्च फेलो की, तो आपको इसकी किसी भी वैकेंसी से बिल्कुल अपडेट रहना है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना है कि यहाँ पर लास्ट डेट 15 जुलाई मैंने बताया कि आपको इसकी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आइए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसके ऊपर हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो SUO एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। देखो SUO का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। तो जो ओडिशा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं BE, BTech, ME, MTech, BE, BTech, ME, MTech के लिए। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं 44, ठीक है। और इसके लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और आप हाउ टू अप्लाई फॉर CUO वैकेंसी, तो आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद जो SUO सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है वहाँ पर और भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में वैकेंसी निकली हुई है एसोसिएट प्रोफेसर की, जो कि MA, MEd, MPhil या PhD, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यदि आप यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके पास या तो MA होना चाहिए या MEd होना चाहिए या MPhil होना चाहिए या PhD होना चाहिए। और आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है 28, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2020। आपका जो क्वालिफिकेशन है, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपका होना चाहिए कि आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए इफ़ यू हैव जनरल कैटेगरी, ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन है, जो आरक्षण मिलता है वो कैटेगरी वाइज, ठीक है। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर की। किसकी? प्रोफेसर की। तो जो ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में प्रोफेसर की वैकेंसियाँ भी निकली हुई हैं। किसकी? प्रोफेसर की वैकेंसी भी निकली हुई हैं।
तो आप यहाँ पर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखो मैं इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। देखो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफेसर MA, M.Ed, M.Phil और PhD, ठीक है। उसकी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020। टोटल वैकेंसी हैं 15। यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है? 15 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 15 वैकेंसी हैं। और वो MA, M.Ed, M.Phil, PhD होना चाहिए आपके पास। और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास PhD होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा। आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है वो उसकी रैंकिंग क्या है, वो कैसी यूनिवर्सिटी है, तो आप इसकी सारा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके और चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर जहाँ पर निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की वैकेंसीज। तो देखो आगे हम चलते हैं CDS। कौन सा है? CDS, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। CDS का फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो CDS, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है, जिसकी लास्ट डेट भी 31 जुलाई 2020 है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास या तो PhD होना चाहिए और आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। एज इसमें 35 है, 35 ईयर्स तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो भी जनरल बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ भी निकली हुई हैं। जो CDS यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है टोटल 1। कितनी है? टोटल 1 एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। उसकी लास्ट डेट है वही 31 जुलाई 2020। इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है, ठीक है। और आपके पास मिनिमम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसकी अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी है नेक्स्ट, IOP भुवनेश्वर। IOP भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर। यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। और ये वैकेंसी है टोटल 1। इसकी लास्ट डेट भी वही 7 जुलाई 2020 है। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाकर पढ़ सकते हो और यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो इसकी एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। कितनी है? 35 ईयर है, ठीक है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://iopb.res.in। मैं दिखा देता हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। https://iopb.res.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके ये चेक कर सकते हो, ठीक है। और अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर चलते हैं, जहाँ पर
वैकेंसीज निकली हुई हैं। एक है IIMBG गवर्नमेंट जॉब, एक है IIMBG गवर्नमेंट जॉब प्रोफेसर एंड वेरियस वैकेंसी बोध गया बिहार, कि बोध गया बिहार में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन तीनों की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जो बोध गया बिहार में एक इंस्टीट्यूट है IIMBG, जहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 जुलाई 2020। और यहाँ पर जो आप अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर जाके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी निकली हुई है और एसोसिएट प्रोफेसर की भी एक वैकेंसी है और इसके अलावा जो प्रोफेसर है उसकी भी एक वैकेंसी है। ठीक है, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और चेक कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दिख रही होगी अब, http://iimbg.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर जहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो भाई लोगों आगे चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है TISS लीगल फेलो एंड वेरियस 24 वैकेंसी मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट है TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पर लीगल फेलो की, डिप्टी रजिस्ट्रार, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर इनकी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जो TISS है वहाँ पर लीगल फेलो, डिप्टी रजिस्ट्रार, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यदि आप यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनना चाहते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 जुलाई 2020। 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। और इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो भाई लोगों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको सामने दिख रही होगी, अदरवाइज मैं दिखा देता हूँ। यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://tiss.edu। ठीक है, तो यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आप इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हो। बिल्कुल हम यहाँ पर छोटी छोटी यूनिवर्सिटियों को भी कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट रहना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, कब निकल रही हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरे दिन में कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल एक वीडियो बनाऊंगा मॉर्निंग में और उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं बिल्कुल इसी तरीके से सारियों का मैं डिस्कस कर लूँगा। कल मैंने MPhil PhD की बनाया था, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से अपडेट करवा दिया, फिर कल मैं MPhil PhD से अपडेट करूँगा, फिर नेक्स्ट डे में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों का वीडियो बनाऊंगा। दिन में एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं सारी वैकेंसियों को निचोड़ आपके साथ रख देता हूं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखते रहो। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।